मध्यकालीन भारत। चैप्टर आपका कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो प्रश्न है आपका 2736, अथावना का क्या मतलब है? तो अथावना किसे कहा जाता है? भू राजस्व को, भू राजस्व विभाग को, आयात कर को, वाणिज्य कर को। तो प्रश्न आपका क्या है? अथावना। तो अथावना किसको कहा गया है? वह कहा गया है भू राजस्व विभाग को। तो जब विजयनगर साम्राज्य में एक भू राजस्व विभाग का गठन किया गया तो उसको क्या कहा गया था? अथावना। अगला प्रश्न, विजयनगर का अथवन या अठावने क्या था? कृषि विभाग, भू राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, ग्राम विभाग। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर का अथवन या अठावने क्या था? वह था आपका भू राजस्व विभाग। तो विजयनगर में अथवन या अठावने, तो वह था भू राजस्व विभाग। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व, अधिशेष लगान, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह थी आपकी वित्तीय विशेषता भू राजस्व। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट कर कौन सा था? भू राजस्व, यानी कि भूमि पर लिया जाने वाला कर। तो उसको क्या कहा गया है? भू राजस्व। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार संबंधित थे न्याय प्रशासन से, ग्राम प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से, राजस्व प्रशासन से। तो प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य में आयंगार संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? वह थे आपके ग्राम प्रशासन से। तो विजयनगर में साम्राज्य में आयंगार किससे संबंधित थे? ग्राम प्रशासन से। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? मंडलम, राज्य, कोटम, नाडु। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो वह था आपका मंडलम। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? मंडलम। अगला प्रश्न, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? इब्राहिम शाह ने, मुबारक शाह ने, महमूद शाह ने, ख्वाजा जहाँ ने। तो प्रश्न क्या है? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था इब्राहिम शाह ने। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह ने। अगला प्रश्न, प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता था? आगरा को, अजमेर को, जौनपुर को, पटना को। तो प्रश्न आपका क्या था? प्राक मुगल काल में, यानी कि प्रारंभिक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज कहा जाता था? तो भारत का सिराज किसको कहा गया है? जौनपुर को। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो प्रश्न क्या है? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था आपका हुसैन शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? मलिक राजा, दिलावर खां, मलिक सरवर, जफर खां। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? तो किन्नर कौन था? वह था आपका मलिक सरवर। अगला प्रश्न 2745, अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। तो विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तिरुपति, विट्ठल, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन। तो प्रश्न क्या है? अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तो वह किसके किया था? तो वह किया था आपका विरूपाक्ष को।
ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न क्या था, अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तो वह स्थल कौन सा था? विरूपाक्ष। अगला वंश, तुलभ वंश का संस्थापक कौन था? इम्मदी नरसिम्हा, नरसिंहास्क, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं? तो तुलभ वंश का संस्थापक कौन था? वह था वीर नरसिंह। तो तुलभ वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजवेंटकार की पदवी धारण की? देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, रामराय। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजवेंटकार की पदवी धारण की? तो वह किसने की थी? वह की थी आपकी देवराय द्वितीय ने। तो गजवेंटकार की पदवी किसने धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न 4748, निम्न में से किस शासक ने गजवेटकर की उपाधि धारण की? देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम या रामराय। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शासक ने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी? तो वह किसने की थी? देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न 2749, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरताचार्य के नाम से भी पुकारा गया है? महाराणा कुंभा को, पृथ्वीराज चौहान को, सवाई जयसिंह को, महाराजा मानसिंह को। तो प्रश्न क्या है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरताचार्य के नाम से भी पुकारा गया है? तो किसको पुकारा गया था? महाराणा कुंभा को। अगला प्रश्न 2750, अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? बुक्का प्रथम ने, हरिहर ने, बल्लाल देव ने, हरिहर द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है, अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी? वह की थी आपकी हरिहर द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? हलेबीड, हम्पी, हुबली, हैदराबाद। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा नगर करता है? वह करता है हलेबीड। तो होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हलेबीड करता है। अगला प्रश्न 2752, संगम सुलभ तुलभ के शासक राजवंश किससे संबंध है? कश्मीर से, वारंगल से, बंगाल से, विजयनगर से। तो प्रश्न क्या है, संगम सुलभ और तुलभ के शासक राजवंश किससे संबंध है, यानी कि किस राज्य में ये वंश उदित हुए थे? तो ये हुए थे आपके विजयनगर साम्राज्य में। तो संगम सबसे पहले शुरू हुआ था, सुलभ और तुलभ। तो ये किसके समय में ये वंश प्रचलित थे? तो ये विजयनगर के राज्य में। अगला प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन करें। तुलभ, संगम, सालव या अरविंद। तो आपको ऐसा बताना है कि इनमें से सही क्रम आपका क्या है। तो सबसे पहले किस काल की शुरुआत होती है विजयनगर में? संगम काल। ये कौन करता है? हरिहर और बुक्का प्रथम। तो ये हरिहर और बुक्का जी अपने पिताजी के नाम पर वंश चलाते हैं। कौन सा? संगम वंश। उसके बाद कौन सा वंश आता है? सालो वंश, फिर तुलभ वंश, उसके बाद अरविंद वंश। तो विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन करें। तो कौन कौन सा क्रम है? संगम, सालव, तुलभ, अरविंद। तो संगम, सालव, तुलभ, अरविंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2754, गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था?
तातार खान, जफर खान, समा खान, अहमद शाह। तो प्रश्न क्या है, गुजरात की स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? तो कौन सा शासक था? वह था जफर खान, जिसने क्या किया था, गुजरात की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था। किसने? जफर खान ने। अगला प्रश्न 2755, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने, होशंग शाह ने, नासिरुद्दीन ने, दिलावर खान ने। तो प्रश्न क्या है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह किसने की थी? वह की थी दिलावर खान ने। तो मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खान ने। अगला प्रश्न 2756, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? दामोदर गुप्त ने, वज्रादित्य ने, सूर्य ने या सुय ने? तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? तो किसने नियंत्रित कर दिया था? वह था आपका सुय। तो कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था। किसने? सुय ने। अगला प्रश्न 2757, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, अमीर खुसरो को, कबीर को, अब्दुल रहीम खाना को? तो प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वह माना जाता है अमीर खुसरो को। तो खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, वही एवं जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। कुतुब शाह गोलकोंडा, बाई बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो वह कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो कुतुब शाह गोलकोंडा से संबंधित हैं आपके, बाई बहादुर मालवा से संबंधित हैं आपके, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित हैं, और यूसुफ आदिल शाह ये कहाँ से? अहमदनगर से। तो अहमदनगर से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है आपके? बीजापुर से। कौन? यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, तो है ना, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। तो कुतुब शाह गोलकोंडा से, बाई बहादुर मालवा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से। तो ये आपके तीनों संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सालव राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायक, देवराय, बी नरसिंह राय, नरसिंह राय। तो प्रश्न क्या है, सालव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सालव राजवंश का संस्थापक था आपका नरसिंह राय। तो सालव वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह राय ने। किस नगर में? विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? सालव नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। कारण, वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। उपर्युक्त वक्तव्य संदर्भ में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है 27-8 का कूट आपका क्या सही है। तो ये आपके कूट दिए गए हैं। तो आइए कथन एक बार और देखते हैं। कथन क्या है आपका? सालव नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। ये आपका सही है। कारण क्या था? वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? सालव नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? वो होगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आपका आर है। अगला प्रश्न 2761, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो कौन था? बल्लाल द्वितीय, अमोघ वर्ष प्रथम, हरिहर प्रथम या प्रतापरुद्र द्वितीय?
तो प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, प्रश्न क्या था आपका, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता क्या कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो वह किसने कहा था? हरिहर प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी।